तो क्या हम जो बन रहे मौजवान है। तो लूसीफर का 11th एपिसोड आ चुका है और आज तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में क्लो लूसीफर के बेड में सोई हुई दिखाई देती है। उसके उठते ही उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ लूसीफर ने वो वाली चीज़ की है। भाई रात को था और लूसीफर तो कर ही देगा, पर लूसीफर कहता है कि तुम नशे में थी और मैंने मना किया तुम्हें मेरे साथ ये सब कुछ करने के लिए। क्लोई कहती है कि अब नहीं हो पाएगा कभी भी, मतलब वो उस सोच में लगी हुई है कि भाई लूसीफर को मौका मिला तो उसने ऐसा किया क्यों नहीं, और बोलती है कि अब मौका तुम्हें मिलने भी नहीं वाला, और वहाँ से चली जाती है। लूसीफर अभी भी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है मेस से, वो उससे बात करना नहीं चाहता है। लूसीफर वहाँ से निकल के सीधा क्लो के पास पहुँच जाता है। डनलियर फाउंडेशन जो बेघर लोगों को सहारा देता है ना, वहाँ टिम डनलियर का खून हो गया है, जो हेड है फाउंडेशन के। मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर थे, अय्याश थे, ड्रग्स गैम्बलिंग और बहुत सारा था। फिर वो सब कुछ छोड़ के एकदम से ज़रूरतमंद थे ना, उनकी मदद करने में लग गए। वो एकदम भले आदमी थे। वहाँ एमेट टॉसेंट जो वॉलंटियर थे ना डनलेयर आउटरीच प्रोग्राम के, वो आते हैं। उसे ही लाश मिली थी वो बताते हैं। वो कहते हैं कि डनलियर ही मुझे यहाँ पे लेकर आए थे और सब कुछ उन्होंने मुझे सिखाया था। वो कहते हैं कि डनलियर बहुत ही अच्छे आदमी थे। मैंने बाहर एक आदमी को देखा था जो मुझे देखकर भाग गया था, तो वो शायद कुछ हो सकती है गड़बड़। ये सारी चीज़ें वो लोग लूसीफर और क्लो को बताते हैं। वो बताता है, आदमी बताता है, मतलब जो एमेट है वो बताता है कि मैंने पुलिस को उसका हुलिया बता दिया है, वो शायद बेघर था। मैल्कम डैन को एक जगह पर ले जाता है और उसको वहाँ पे बंद कर देता है। डैन कहता है कि भले मुझे लूसीफर पसंद नहीं है, पर मैं तुम्हें उसे मारने तो नहीं देने वाला, कुछ भी हो जाए। मैल्कम कहता है कि कोई और है जो लूसीफर को मारना चाहता है और सब कुछ, और वही सब कुछ करना चाहता है। वो क्लोई से लूसीफर को अलग करना चाहता है। मैंने तुम्हारी फिंगरप्रिंट्स इस बंदूक पे लगा दिए हैं और सारा का सारा इल्ज़ाम तुम ही पे लगने वाला है। टीम की बीवी वेनेसा बताती है कि टीम बहुत ही भला इंसान था। अगर चोट मतलब बहुत ज़्यादा किसी को लगी हो, हेल्प करनी हो, हेल्प मांगी हो, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, वो हर एक ज़रूरतमंदों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते थे। लूसीफर उसके क्लब में हूँ, जो इवेंट होता है ना, वो लूसीफर ऐसा कहता है कि मेरा क्लब है ना, वो आपको इवेंट के लिए मैं फ्री में देता हूँ, चैरिटी के लिए, उसके लिए तो रात में पार्टी ऐसा कुछ रख लेना, फ्री में दे देता है। लूसीफर लिंडा को जाके बताता है कि मुझे खुशी होने लगी है लोगों की मदद करके। लिंडा कहती है कि भलाई करके तसल्ली मिलती है उनको जो दिल से करते हैं, दिल से सारी चीज़ें करनी चाहिए। और जब तुमने क्लो को मना किया, और ये सारी चीज़ें पूछती है लिंडा। लूसीफर जवाब देता है कि हाँ, और मैंने डनलियर फाउंडेशन का एक इवेंट भी मेरे वहाँ शिफ्ट कर दिया है, और मैंने उसकी बीवी है ना, उसको ये वादा भी कर दिया है कि टीम का जो खूनी होगा ना, उसको मैं पकड़ के रहूँगा। मुझे ये सब कुछ करके बहुत ही अच्छा लगा। लिंडा कहती है कि भलाई साफ दिल से होनी चाहिए, अच्छे से सब कुछ करना चाहिए, और तुम्हें तुम्हारी पहचान की परवाह बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें चल रही है तुम्हारे अंदर, और अभी भी ये शायद थोड़ा बहुत हो सकता है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें पहचान की थोड़ी बहुत परवाह हो खुद की। लूसीफर खुश होकर वहाँ से निकल जाता है कि यार आज तो बहुत ही मज़े आने वाला है। लूसीफर पॉन शॉप में लुई डेग ऐसा कुछ नाम है एक बंदे का, लुई नाम है उसका, जो एक एक्टर है, उससे पूछताछ करता है। क्लोई पूछती है कि तुम टीम डनलियर की चैंपियनशिप रिंग क्यों बेच रहे हो, और तुमने ऐसा किया क्यों, और उसको मारा क्यों। लुई जवाब देता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं उसे क्यों मारने लगा, और मैं गया ना जब वहाँ पे, तब वो मर चुका था और टीम मेरा दोस्त था, तो मैं उसको क्यों मारूंगा। उनमें से एक था जिसने मुझे इंसान समझा, जिसने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की, तो मैं उसे क्यों मारूंगा। लूसीफर पूछता है कि क्या तुमने उसकी जो रिंग ले ली थी ना उसके हाथों में से, वो लेने की मंजूरी टीम ने दी थी मरने से पहले या मरने के बाद दी थी। तो लुई कहता है कि टीम को इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था, वो तो खुशी खुशी मुझे सारी चीज़ें दे देता अगर वो ज़िंदा होता तो। लूसीफर लुई का भला करने के लिए अपने सारे कपड़े उसे दे देता है, और उसे लगता है कि भाई लुई को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वो सब कुछ उसको दे देता है। क्लोई डनलियर की वाइफ वेनेसा से पूछती है कि क्या कोई ऐसा है जो डनलियर को चोट पहुंचाना चाहता था, उसको परेशान करना चाहता था, या फिर कुछ भी। तो वो जवाब देते हैं कि मुझे तो लगा ये चोरी का केस था। सबको पसंद थे, टीम थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे। विल फ्लेमिंग जो मिसेस डनलियर के लॉयर है ना, वो वहाँ पे एकदम से आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं जो डनलियर है ना उनका वकील हूँ, और आप ऐसे ही कोई भी सवाल नहीं कर सकते मेरी वकील से, मतलब मेरी क्लाइंट से। मैं फ्लेमिंग हूँ, और वो इंट्रोड्यूस करवाता है क्लोई और उनसे। लूसीफर बात पलट कर कहता है कि मैं तो इवेंट के बारे में पूछ रहा था वेनेसा से, मैं कहाँ है केस के बारे में बातें कर रहा था सब कुछ।
क्लोई विल को पूछती है कि जो एली है ना वो क्लाइंट मतलब सारे क्लाइंट और इन सब के सारे बारे में पूछती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और सारी चीज़ें, और आप टीम को मौत के वक्त थे कहाँ पे, ये सारी चीज़ें उनको पूछती है। क्लोई एमेट से पूछती है कि क्या थी तुम्हारी बातें और तुम्हारा कभी भी टीम से झगड़ा हुआ था, क्या थी चीज़ें, सारी चीज़ें बताओ मुझे। एमेट जवाब देता है कि कल रात को ही बात हुई थी, मैं शर्मिंदा था बहुत ही ज़्यादा, शायद तो जो टीम थे ना वो टीम वेट जो वो बहुत ही ज़्यादा मुझे स्कॉलरशिप नहीं देना चाहते थे और ये सब सारी चीज़ें हो रही थी, शायद वो मैंने बात तो की थी पर वो स्कॉलरशिप नहीं देना चाहते थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। इस वजह से मैंने उनको बुरा भला कह दिया फ़ोन के अंदर और वो उनके सामने जाके भी सब कुछ बोल दिया उनको। मैं माफ़ी मांगने जाने ही वाला था पर मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो क्लोई एमेटा को वेनेसा जो डनलियर है ना वो कुछ बोलता नहीं आगे, और इसके आगे का सीन है कि जो क्लोई है ना वो एमेटा को वेनेसा ने जो डनलियर की बीवी के साथ और डनलियर के बीच में जो रिश्ते थे ना उसके बारे में सारी चीज़ें पूछती है कि क्या चल रहा था, वो उसकी वह बीवी के साथ वेनेसा के साथ कैसी उसकी रिलेशन थी और सब कुछ। एमेटा जवाब देता है कि लोगों के सामने बहुत ही अच्छे थे पर कैमरे के पीछे फिर से कुछ नहीं बताता वो आगे जो चीज़ें, पर खुलेगी आगे एपिसोड में ये सारी चीज़ें। क्लोई लूसीफर को बताती है कि शायद टिम पहले की तरह हो गया था, होटल कीज़ हमें जो मिली थी ना तो शायद वो अपनी बीवी पे चीट कर रहा हो, सेकंड ऑप्शन है क्योंकि वकील झूठ बोल रहा है, थर्ड उसकी जो पागल जीएफ है ना उसने उसकी जान ले ली, शायद उसने उसको मार दिया हो। इवेंट होता है उनके वक्त, जो लूसीफर ने इवेंट रखा होता है वहाँ पे एक औरत है जो क्लोई को कहती है कि क्या तुम डोना ग्रे को जानती हो। बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक, फिर क्लोई बोलना शुरू कर देती है कि वो तो अपनी भाई वो जो पूछताछ वो ही कर रही होती है, बोलती है कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है ना। इस तरह शादीशुदा मर्द से मतलब वो दूसरी बीवी है ना जी उसके बारे में बात कर रहा है, टीम की जो दूसरी जी उसकी बात कर रही होती है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक होता है। दूसरे की बीवी के साथ या फिर दूसरे के साथ ऐसे थोड़ी रिलेशनशिप रखे जाते हैं। क्लोई कहती है कि फिर जो टीम का अफेयर शुरू हुआ, फिर बेचारी वेनेसा के साथ क्या होगा। वो औरत जो उसके साथ बैठी होती है ना क्लो के साथ, वो कहती है कि टीम ने तो डोना थी ना उसे भाव भी नहीं दिया था, उसको छोड़ के चली गई थी, तो टीम ऐसा आदमी नहीं था, फालतू में बातें मत करो और ऐसे रूमर्स मत फैलाओ। लूसीफर एक बढ़िया सा गाना गाता है सबके लिए, पर कायल गुस्सा हो जाता है कि टीम की मौत हुई है और तुम यहाँ पे मज़े कर रहे हो और गाने गा रहे हो। कायल काफ़ी दुखी हो जाता है ये सब कुछ देख के और सुन के, बहुत ज़्यादा पता नहीं उसकी कोई रिलेशन है शायद। कायल बताता है कि वो और डनलेयर दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ थे वो दोनों। टीम काफ़ी सालों से खुद की पहचान छुपा रहा था कि वो कौन है। हम दोनों मेरे घर पर ही मिलते थे ताकि उसकी इमेज बरकरार रहे बाहर की दुनिया में। वेनेसा और डनलेयर के बीच में डील हुई थी कि वो किसी को नहीं बताएगी, वो मान गई थी हम दोनों के रिश्ते के बारे में। क्लोई टीम के किसी दुश्मन या फिर कोई हो जो टीम को परेशान कर रहा हो या फिर ऐसा कुछ उसके बारे में पूछती है कि ऐसा हो तुम्हें पता हो तो बता दो। जो काइल है ना वो एक फ़ोटो दिखाता है कि ये फ़ोटो है ना टीम ने भेजी थी उसे, तो यही भेजा था और कुछ मेरे पास नहीं है। मैलकॉम उसके हेल में जाने का एक्सपीरियंस डैन को बताता है, पर डैन को तो वो पागल लग रहा है कि भाई तुम क्या हेल की बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैलकम कहता है कि मैंने एक डील की है, लूसीफर को मैं गोली मारूंगा और तुम पर सब कुछ इल्ज़ाम लगा दूंगा। फ्लेमिंग क्लो के घर पे आके बताता है कि प्रॉपर्टी है ना वैसे फाउंडेशन में जाने वाली है, तो गलत लोगों पे शक करना बंद करो और मुझ पे भी शक मत करो, वेनेसा पे मत शक करो, जो भी टीम की प्रॉपर्टी है सब कुछ है वो वैसे भी फाउंडेशन में जाने वाला है। क्लोई लूसीफर से आके हेल्प मांगती है कि वो वकील और सब कुछ है ना उसको कुछ तुम्हारी जो जादू वाली चीज़ है ना उससे पूछो और वेनेसा पे अपना जादू करो और सच्चाई निकलाओ। तो लूसीफर कहता है कि वो तो भाई संत महात्मा जैसी बातें कर रहा है कि मैं तो संत महात्मा बन चुका हूँ, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाला और सब कुछ। तो क्लो को हेल्प करने के लिए वो मना कर देता है। क्लोई कहती है कि मुझे तो पुराना वाला लूसीफर ही पसंद था जो मेरी हेल्प करता था कोई भी चीज़ हो ना उसमें, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और लूसीफर का मुंह गिर जाता है कि भाई क्या बोल के चली गई क्लो। मेज़ एमेंडियल को जाके मिलती है, दोनों कुछ बातें करते हैं क्योंकि एमेंडियल भी अकेला है और वो मेज़ भी अकेली है, और भाई उसके बाद दोनों के बीच कुछ चीज़ें भी होती है। काइल कॉल्स दिखाता है टीम की जिसमें टीम ने आखिरी बार पोर्ट ऑफ प्रिंस हाल थी जो उसको कॉल लगाया था, वहाँ पे कॉल लगाया था मतलब। काइल बताता है कि हम चैरिटी करते थे वहाँ पे, स्कूल बनाते थे, अच्छी अच्छी वहाँ पे चीज़ें बनाते थे और सब कुछ करते थे, जो चैरिटी होती है पूरी की पूरी।
क्लोई कहती है कि फिर वो खाली मैदान वाली फ़ोटो वहीं की होगी शायद। कायल कहता है कि स्कूल तो वहाँ पे बन चुका है, तो वो खाली मैदान तो बहुत पुराना हो सकता है। क्लोई जवाब देती है कि क्या हो अगर स्कूल वहाँ पे बना ही ना हो और वो पूरा का पूरा वहाँ पे चैरिटी के नाम पे कुछ ना कुछ फ्रॉड चल रहा हो, फाउंडेशन वाला पैसा कहीं और चला गया हो। क्लोई विल को जाके वेनेसा के बारे में बात बताती है और उसने जो स्कूल बनाया है ना वो सब कुछ जितनी भी चीज़ें ना वो बताती है। और उसको पता चल चुका है कि जो विल है ना, जो उसका वकील है वेनेसा का, वो एकदम क्लियर है, वो ये सब कुछ फ्री में कर रहा है, तो वो क्लियर है, उसने कुछ भी नहीं किया वहाँ पे। कैसे वेनेसा ने पैसों के बिना अपनी लग्जूरियस लाइफ और ये सब कुछ ठीक कर रखा है वो विल को समझाता है, पर विल तो मारने के लिए तैयार ही नहीं होता कि भाई उसकी जो क्लाइंट है ना वेनेसा ऐसा कुछ कर सकती है। इन सब का जैसे ही डनलियर को पता चलता है ना, तो उसके बाद उसने जो हमारा डेन है हमारा टीम के साथ, उसको टीम डनलियर उसको वहाँ पे मार दिया। तो शायद जैसे ही डनलियर को पता चला था ना कि वेनेसा यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ और सब कुछ कर रही है, वैसे ही उसको मार दिया गया। अगर वेनेसा ने अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए होंगे ना तो पता चल जाएगा, और वो पर्सनल अकाउंट और सारी डिटेल्स तुम्हारे पास होगी विल, तो तुम ये सब चीज़ें देख सकते हो। डैन मेलकॉम के वहाँ से छूट के निकल जाता है, खुद को वहाँ से निकालता है और वहाँ से भाग जाता है। उधर मेलकॉम लूसीफर का खून करने पहुँच जाता है। मेलकॉम बताता है कि उसकी एंजल है ना उसके साथ डील हुई है तुम्हें मारने की। लूसीफर अपना असली डेविल वाला चेहरा दिखाता है, पर मेलकॉम को तो भाई कोई असर ही नहीं होता। मेलकॉम कहता है कि तुम अब इमॉर्टल नहीं रहे, तुम्हें गोली लगेगी भाई, लगेगी, तुम मरोगे, तो मैं तुम्हें गोली मारूंगा और तुम्हें ख़त्म करके मैं अपनी डील पूरी करूंगा। लूसीफर बताता है कि मेरे भाई ने ही तुम्हें उल्लू बनाया है, तुम उल्लू बन चुके हो, तुम कैसे भी हो जाए तुम हेल तो जाने वाले हो। ये है मेरे पास एक हेल का सिक्का, ये टिकट है हेल से निकलने की, तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो और तुम मरने के बाद हेल नहीं जा सकते। अगर ये टिकट तुम्हारे पास हो तो ये लो और सज़ा से बच जाओ, और तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे मत मारो। वेनेसा लूसीफर से आके मिलती है, पार्टी के बारे में बात करती है और सब कुछ। वो लूसीफर को बताती है कि आज रात के बाद वो वेकेशन के लिए चली जाने वाली है, उनका एक छोटा सा फार्म है ना वो वहाँ पे चली जाएगी। लूसीफर बातों बातों में पूछता है कि तुमने क्यों मारा टिम को और सब कुछ। तो वेनेसा कहती है कि मैंने तो नहीं मारा उनको, वो तो बहुत ही भला आदमी था, मैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद थे वो और अच्छे आदमी थे। लूसीफर जैसे ही ड्रिंक पीने के लिए घूमता है ना, वेनेसा सीधा उसके ऊपर बंदूक तान देती है, वो लूसीफर को गोली मार देती है ज़ोर से, और भाई मरा है कि नहीं मरा लूसीफर पता नहीं। डैन आके देखता है तो लूसीफर मारा हुआ पड़ा होता है, और पर एकदम से भाई लूसीफर के अंदर जान आ जाती है और बैठा हो जाता है वो। डैन उसे मेलकॉम के बारे में आगाह करता है कि मेलकॉम तुम्हें मार देगा और सब कुछ। तो लूसीफर कहता है कि मैंने तो मेलकॉम को ठीक कर दिया, उसको एक ऑफ़र दे दी थी और वो भाग गया, वो मुझे नहीं मारेगा। वेनेसा सबके सामने पार्टी में नाटक करती है कि लूसीफर तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो हम ही सब कुछ संभालेंगे आगे की पार्टी और सब कुछ। तो एकदम से पीछे से आता है लूसीफर और वो जादू से वेनेसा को कहता है कि अपनी बुरी से बुरी ख्वाहिश है ना वो सबको बताओ। क्लोई वहीं पे बैठी होती है, वो सबको सच्चाई बताती है कि क्या क्या किया है वेनेसा ने वो सब कुछ। वेनेसा सारी की सारी जो सच्चाई होती है ना सबके सामने कबूल करती है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। मेज़ लूसीफर को पूछती है कि गोली लगने के बाद भी तुम अभी तक ज़िंदा कैसे हो। तो लूसीफर कहता है कि कुछ पता लगाना पड़ेगा मुझे कि भाई मैं इमॉर्टल हूँ भी और इमॉर्टल नहीं भी हूँ, ये कैसे हो सकता है कि भाई कभी मैं ज़िंदा हो रहा हूँ कभी मर रहा हूँ, ये कैसी चीज़ है, कभी खून निकल रहा है कभी मर रहा हूँ। क्लोई और लूसीफर एकदम ज़्यादा वाला करीब आ चुके हैं, क्योंकि वह लूसीफर अभी क्लो के घर पे पहुंचा है और दोनों के बीच में करीबियाँ थोड़ी बहुत आ रही है। क्लोई अपनी जितनी भी फीलिंग्स होती हैं लूसीफर के लिए वो सारी की सारी उसको बताती है, और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 11 का। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।